Hello बच्चों, let's read the question. A thin uniform rod of length L is bent at its midpoint as shown in the figure. The distance of the center of mass from the point O is, here we have given 4 options with a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as center of mass. तो center of mass हमारे पास वो point होता है जहाँ पे whole body का जो mass होता है वो concentrated होता है. Suppose ये कोई object है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं विद डिफरेंट मासेस. तो इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करेंगे जहाँ पे होल सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होता है. और इस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है, इट इज गिवन एज m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3. नाउ यहाँ पे जो r1 r2 है ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम x और y के टर्म में यहाँ पे कोऑर्डिनेट के टर्म में या z एक्सिस के टर्म में लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन में नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमने l लेंथ को यहाँ पे थीटा एंगल पे बेंड किया है. तो इस पॉइंट को मैं a नाम दे देती हूँ, उस पॉइंट को b. तो a से o तक की जो लेंथ होगी ये l/2 के बराबर होगी, और o से लेके b तक की जो लेंथ होगी अगेन इट विल बी l/2. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करेंगे AO, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका जस्ट मिडिल पॉइंट होगा जिसको मैंने P कंसीडर कर लिया. और O से P की जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऑब्जर्व करूं, O के रेफरेंस में हम सारे यहाँ पे पॉइंट को कंसीडर करेंगे, तो इसकी जो लेंथ निकल के आएगी वो l/2 का जस्ट हाफ होगी, क्योंकि ये मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है. इसी तरीके से BO जो पॉइंट आएगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका जस्ट जो मिडिल पॉइंट है वो हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. अगर हम यहाँ पे इसको Q पॉइंट नाम दे दें तो Q के कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं विद रेफरेंस टू दी O पॉइंट. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अगर ऑब्जर्व करें तो केवल x एक्सिस पे ये यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमें देखने को मिल रहा है इसलिए हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे. इट विल बी -l/4. y कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है. इसी तरीके से ये हमने AO सेगमेंट के लिए कैलकुलेट किया है. इसी तरीके से जो BO सेगमेंट है इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये Q पॉइंट पे है. तो यहाँ पे जो Q पॉइंट होगा ये l/2 का जस्ट हाफ पॉइंट पे यहाँ पे लाई करेगा, यानी ये l/4 यहाँ पे टोटल लेंथ होगी O से लेके Q तक की. और यहाँ पे अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जो O से लेके Q तक की लेंथ है उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं. तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा जिसको हम कह सकते हैं. तो जो इसका x कंपोनेंट बनेगा दैट विल बी l/4 cos पाई माइनस थीटा, और जो उसका y कोऑर्डिनेट बनेगा दैट विल बी गिवन एज l/4 साइन पाई माइनस थीटा के बराबर. तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें दैट विल बी गिवन एज l/4 cos पाई माइनस थीटा, एंड दिस विल बी गिवन एज l/4 साइन पाई माइनस थीटा. एंड वी नो दैट हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसमें cos नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, एंड साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर होता है. यानी क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे -l/4 cos थीटा एंड l/4 साइन थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमें दोनों सेगमेंट पता है, दोनों सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेते हैं. दैट विल बी गिवन एज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों की लेंथ l/2 है, मास भी इक्वल होंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा m इंटू x1 जो हमारे पास यहाँ पे AO सेगमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू -l/4 हमने कैलकुलेट की थी. एंड जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आई है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें इट इज गिवन एज -l/4 cos थीटा. तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू -l/4 cos थीटा होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज ट्वाइस ऑफ m. नाउ यहाँ से एक्सियम की जो वैल्यू है इट कैन बी कैलकुलेटेड एट m से m कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें और -l/4 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2. नाउ यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू बनेगी -l/8 1 प्लस cos थीटा. cos थीटा को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी हम इसको यहाँ पे cos 2 थीटा से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा का. यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 के बराबर. तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 है
इससे 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 के बराबर बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा सेंटर ऑफ मास का दैट विल बी गिवन एज माइनस L/4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से यहाँ पे हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी YCOM की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज M1y1 प्लस M2y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2. तो M की वैल्यू जैसे हमने पहले ली थी सेम होगी यहाँ पे. तो y1 की वैल्यू तो 0 है, तो ये यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. y2 की जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज L/4 साइन थीटा के बराबर, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई m प्लस m 2m के बराबर. तो YCOM की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज m से m कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी गिवन एज L/8 साइन थीटा. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर 2. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास YCOM और XCOM हमने कैलकुलेट कर लिए, इससे हम रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे पहले हम यहाँ पे जो साइन थीटा का टर्म है इसको और अगर ब्रेक करेंगे ताकि हमारे पास जो आंसर है वो थोड़ा और इजी हो जाए, दैट विल बिकम L/8 इंटू, इसको मैं यहाँ पे साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एंड वी नो दैट साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट विल बी गिवन एज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंड दिस होल वैल्यू विल बी गिवन एज 2 4 जा 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे L/4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के बराबर. नाउ यहाँ से हम रिजल्टेंट जो वैल्यू है यानी जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे. तो ये बन जाएगा जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पे बेसिकली 0 के रेफरेंस में कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम सीधे यहाँ पे स्क्वायर करके वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इट कैन बी गिवन एज L/4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये नेगेटिव साइन के साथ हम यहाँ पे लगेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस L/4 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16. ये तो कॉमन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को भी कॉमन ले सकते हैं. सो इट विल बी गिवन एज कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, रिमेनिंग टर्म क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया था तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये पूरा टर्म 1 के बराबर आ जाएगा. एंड यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखेंगे इट विल बी गिवन एज आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा L/4 कॉस थीटा बाई 2. दिस विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फॉर द गिवन सिस्टम. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर ऑप्शन D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.